मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माता तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यदि यह संदेश तुम्हें इसी समय प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। मेरे बच्चे, तुम्हारी वर्तमान स्थिति मुझसे छुपी नहीं है। मैं सब कुछ जानती हूँ। मेरे बच्चे, मेरा संदेश तुम्हें प्राप्त होने का अर्थ यही है कि जल्द ही तुम पर मेरी कृपा बरसने वाली है। तुम्हारे जीवन से अब हर परेशानी, हर समस्या, हर चुनौती, हर दुख, हर पीड़ा, कष्ट का अब अंत होगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम हमेशा यही सोचते रहते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा क्या दोष है। मैंने कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, फिर भी क्यों हमेशा मेरे साथ ही बुरा होता है और बुरा हो रहा है। मेरे यह परेशानी और दुख के दिन कब समाप्त होंगे? मैं इतना ज़्यादा चिंतित परेशान रहता हूँ। मेरे चारों ओर सब लोग खुश हैं, परंतु मेरे जीवन से दुख, कष्ट, पीड़ा, परेशानियाँ क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ रही? मुझे मालूम है मेरे बच्चे, अभी तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे मन में, मस्तिष्क में इस तरह के विचारों का आना लाजमी है। मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारी परिस्थिति इसकी इतने विपरीत है, अनुकूल है। तुम जो भी कार्य शुरू करते हो उसमें तुम्हें हर बार असफलता ही मिलती है। इसीलिए तुम्हारा भरोसा अब हर चीज से धीरे धीरे टूटने लगा है। तुम्हारी आशा दिन प्रतिदिन टूटती ही जा रही है। अब तुम्हें लगने लगा है कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है जो तुम्हारी मदद कर सके। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में अब कुछ भी शेष नहीं रहा है। मेरे बच्चे, तुम इस प्रकार उदास और निराश नहीं हो सकते। मैं तुम्हारी सभी परेशानियों को समाप्त कर दूंगा। तुम केवल धैर्य रखो, मुझ पर अपना भरोसा यूं ही बनाए रखो। मैं तुम्हारे सभी दुखों, दर्दों और कष्टों का अंत कर दूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हें आज मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना होगा और उन्हें ही अपनी जिंदगी में अपनाना होगा, जिससे तुम्हारे सभी कष्टों और दुखों का अंत हो जाएगा। मेरे बच्चे, सबसे पहले स्वयं को वचन दो कि तुम अपने जीवन में अपनी बीती हुई सभी बातों को अपने मस्तिष्क से, अपने मन से, अपने दिल से निकाल दोगे और तुमने अतीत में जो भी गलतियां की है उन गलतियों को पुनः अपने जीवन में कभी भी नहीं दोहराओगे। जो लोग तुम्हें परेशान करते हैं, तुम्हें अपशब्द बोलते हैं, कष्ट देते हैं, दुख दर्द देते हैं, तुम उन लोगों से बिल्कुल भी भयभीत नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं डरोगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें स्वयं को बहुत मजबूत बनाना होगा। तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो। अपनी की हुई गलतियों को भूलकर अपने जीवन में एक नए अध्याय को शुरू कर मेरे बच्चे अपने मन पर थोड़ा सा नियंत्रण करना सीखो, क्योंकि तुम जितने ज़्यादा सोचोगे किसी भी बात को लेकर, उसमें और भी ज़्यादा उलझते ही जाओगे। इसीलिए मेरे बच्चे, कम सोचो और काम ज़्यादा करो। मैं जानती हूँ
कि अभी तुम बहुत ऊंचाई से गिरे हो, इसीलिए तुम इतने ज़्यादा चिंतित और परेशान हो कि तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जीवन का मार्ग तुम्हें कहाँ लेकर जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने इस उलझन और धर्म संकट से निकलना होगा। यदि तुमने अपने मन में अपनी जिंदगी के भविष्य को लेकर कुछ करने का ठाना है, तो आज से ही उस कार्य पर काम करना प्रारंभ करो। थोड़ा सा भी वक्त व्यर्थ मत करो। बस मेरा नाम लेकर एक नई शुरुआत करो। मैंने तुम्हारा हाथ थाम रखा है। मैं तुम्हें कभी भी गिरने नहीं दूंगी। तुम्हारे रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं, परेशानियों को, सभी कष्टों का अंत कर दूंगी। मेरे बच्चे, मेरी कृपा प्राप्त करने के लिए 555 अवश्य लिखें। जब तक तुम जीवन में आई अपनी परेशानियों और विपत्तियों से भागते रहोगे, छुपते रहोगे, डरते रहोगे, तब तक परेशानियां तुम्हारा पीछा यूं ही करती रहेंगी। इसीलिए मेरे बच्चे, भागने से अच्छा है तुम डटकर तुम्हारे रास्ते में आने वाली सारी बाधाओं का सामना करो, क्योंकि तुम्हारा डर ही तुम्हारे जीवन में असफलता का मुख्य कारण है। इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम खुद स्वयं नहीं कर सकते। तुम बस अपना एक कदम आगे बढ़कर तो देखो। मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे हर पल तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। हर व्यक्ति की क्षमताएं, हर व्यक्ति की बुद्धि अलग होती है। इसीलिए दूसरे व्यक्तियों की गतिविधियों को देखकर या उनकी प्रगति, उन्नति को देखकर खुद में कमियां मत निकालो, मत खोजो खुद में कमियां। अपनी तुलना किसी से मत करो। यदि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, अपनी उन्नति चाहते हो, तो खुद पर कार्य करो। अपनी दृष्टि को केवल अपने स्वयं के लक्ष्य पर पूरी तरह से केंद्रित करो। इस संसार में किसी दूसरे व्यक्ति को दोष देने से तुम्हारी समस्याओं का अंत कभी नहीं होगा। तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। मैं तुम्हें हमेशा तुम्हारे जीवन में आगे बढ़ने और तरक्की के लिए आशीर्वाद देती हूँ। मेरी बातों पर ध्यान देना। मेरे बच्चे, इन्हें अपने जीवन में अपनाने का प्रयत्न करना। मैं तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए बहुत सी योजनाएं बना रही हूँ, जिन पर चलकर तुम्हें बहुत सारी खुशियाँ, उपहार प्राप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, इसीलिए अपने मन को कभी भी हारने मत दो। हिम्मत रखो। तुम्हें रुकना नहीं है। अभी तो तुम्हें अपने जीवन में बहुत आगे तक जाना है, बहुत कुछ हासिल करना है, बहुत कुछ देखना है। इसके लिए तुम्हें अपना धैर्य बना कर रखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कितने ही दुख या परेशानियां क्यों ना आ जाए, तुम बस आगे बढ़ते जाना। एक बात को हमेशा ध्यान में रखना, तुम योजनाएं किसी से भी साझा मत करना। अपनी योजनाओं को गुप्त रखकर उस पर कार्य करना और नकारात्मक शक्तियों, नकारात्मक लोगों, नकारात्मक ऊर्जाओं से दूर रहना। अपने चारों ओर हमेशा सकारात्मक शक्तियाँ, सकारात्मक ऊर्जा और वातावरण को ही लोगों को रखना। तुम्हें सही मार्ग दिखाएंगे। सही लोग तुम्हारे अंदर सकारात्मक सोच को उत्पन्न करेंगे। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाने का प्रयत्न करो मेरे बच्चे। तभी तुम अपनी जिंदगी में उन्नति कर सकोगे।
सकारात्मक लोगों की संगति तुम्हें बहुत हिम्मत और मजबूत बनाएगी, सभी परेशानियों से लड़ने की ताकत देगी। मैंने तुम्हें बहुत सी शक्तिशाली और मजबूत बनाया है, शक्तियाँ भी प्रदान की हैं। मेरे बच्चे, अभी तुम अपनी सफलता के पथ पर चल रहे हो। इन सब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ये सब भी परेशानियां जल्द ही दूर हो जाएंगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सदा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। यदि आप अपनी माता रानी पर विश्वास करते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय माँ काली अवश्य टाइप करें। धन्यवाद।